धर्म क्या है, धर्मी क्या है और धार्मिकता क्या है। जी हाँ प्रियो, आज हम लोग इसी विषय के ऊपर इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। धर्म, धर्मी और धार्मिकता क्या है। व्हाट इज़ रिलीजन एंड राइचियसनेस। धर्म, धर्मी और धार्मिकता क्या है, अर्थात धर्म क्या है, धर्मी क्या है और धार्मिकता क्या है। इन तीनों विषयों को आज हम बड़े आसान और सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य है कि हम लोग धार्मिकता को समझना है, हमें धार्मिकता को समझना है। हम लोग धार्मिकता को समझने वाले हैं, अर्थात सच्ची धार्मिकता क्या है, अर्थात सच्ची धार्मिकता क्या है। मुझे विश्वास है कि जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप पूरा स्पष्ट तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे। और ये इसको ज़रूरी मैं इसलिए भी समझता हूँ क्योंकि बहुत सारे दंगे फसाद जो हो रहे हैं हमारे देखने में इर्द गिर्द हमें मिल जाते हैं, आसपास मिल जाते हैं। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है धर्म। धर्मों की लड़ाई छिड़ रही है, धर्मों के लिए लड़ रहे हैं, मर मिट रहे हैं, ये बहुत सारी बातें हैं। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है और यही हमारी धार्मिकता को बनाते हैं। सारे धर्म जो चीज़ें हैं, धर्म की जो भी बातें हैं, धार्मिक जो भी बातें हैं वही धार्मिक बातें हमें हमारे जीवन को धार्मिक बनाकर हमें धार्मिकता का एक पहचान बनाती है, हमारे जीवन की एक पहचान बनाती है। सारे धर्म के कार्य, धार्मिक कार्य, धर्म के काम, जितने भी धर्म के काम हैं वो सारी बातें हमारी धार्मिकता की पहचान बनाती हैं। उसी से हमारी धार्मिकता हमें समझ में आती है कि हम कितने धर्मी हैं और धर्म के काम करते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है इस विषय को समझना, क्योंकि आजकल ट्रेंड में चल रहा है धर्म के नाम पर लड़ना झगड़ना, ये सारी बातें आम चीज़ें हो गई हैं आज के समय में। इस विषय को हमें समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्म, धर्मी और धार्मिकता क्या है। एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये मेरा खुद का अनुभव है। जब मैं धार्मिकता क्या है को समझना चाह रहा था, धार्मिकता को बहुत अच्छी तरह समझना चाह रहा था, तो मेरे लिए बहुत मेरे सामने बहुत कठिन समस्या थी। पहले लग रहा था मुझे कि बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत मेरे सामने बहुत कठिन समस्या थी। इसको जैसे इसके अंदर में जितना अंदर जाते जाता था उतना मेरे लिए कठिन होती जाती थी, क्योंकि पवित्र शास्त्र में इसके काफ़ी सारे हमें रेफरेंस दिए गए हैं। उनको मैं काफ़ी बार पढ़ के समझने का कोशिश किया, लेकिन नहीं समझ पाया। मुझे समझ में तो आया, पर उतना जितना समझ में आया उससे उतना ज़्यादा मैं संतुष्ट नहीं था। आखिरकार मैं ये निष्कर्ष में निकला कि अगर हमें धार्मिकता को पूरी तरह से समझना है तो हमें धर्म के बारे में समझना ही पड़ेगा। अगर हम इस बात से अच्छे से परिचित हो जाते हैं या समझ जाते हैं तो हमें धार्मिकता को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी, बड़ा आसान है समझना। इसलिए आवश्यक है कि हमें सबसे पहले धर्म के विषय में समझना बहुत ज़रूरी है। हिंदू संस्कृति के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो धर्म या उसको समझने का प्रयास करें तो धर्म जो है कर्तव्य या फर्ज को ही धर्म कहा गया है। इसका अर्थ ये है कि जैसा कि हम समझते हैं कि रंग रूप और वेशभूषा को देखकर हम पता लगा लेते हैं ना कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। रंग रूप वेशभूषा को देखकर, पहनावा ओढ़ाव को देखकर हम लोग ये पता लगाते हैं कि ये इस धर्म से बिलोंग करता है। पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये हिंदू संस्कृति के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ मैं, पर ऐसा नहीं है। हिंदू संस्कृति के अनुसार से फर्ज को ही और कर्तव्य को ही या जिम्मेदारी को ही क्या कहा गया है, धर्म कहा गया है। सही मायने में कहा जाए तो ये एक किसी खास विचारधारा का समाज है, मजहब है, पंथ है, एक समूह है, जैसा हम समझ रहे हैं, जिसको हम लोग धर्म कहते हैं या जो भी समझते हैं, वो एक है ना किसी खास विचारधारा का समूह है, गुट है ना, गठबंधन है, समूह है, संगठन है। ठीक है ना, इस बात को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। वेदों की माने तो या हिंदू संस्कृति की माने तो अपना फर्ज या कर्तव्य को निभाना ही, उसको पूरा करना ही क्या है, धर्म माना गया उस चीज़ को। यही एक धर्म है, ऐसा बोला गया। अच्छा, बाइबल के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो बाइबल के अनुसार यदि हम लोग बात करते हैं तो सारे भले कार्यों को ही धर्म कहा गया है। बाइबल में जितने भी जगह हम लोग पढ़ते हैं तो सारे भलाई के कामों को, भलाई करने के कार्यों को, भले कार्यों को, दुष्ट कार्यों को नहीं, बुरे कार्यों को नहीं, पर भले कार्यों को क्या कहा गया है, बुराइयों को भी नहीं, पर क्या कहा गया, भले कार्यों को धर्म कहा गया और सारे बुरे और बुराइयों को अधर्म कहा गया है। ठीक है ना, अधर्म कहा गया है। बाइबल को हम लोग पढ़ेंगे तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी।
पवित्र बाइबल में इस बारे में लगभग 250 से लेकर 300, मुझे लगता है मेरे ख्याल से 300 से भी अधिक हमें बाइबल के अंदर में इसके लिए हमें रेफरेंस मिल जाते हैं। हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है ना, जो यह बताती हैं कि भलाई के कार्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्म के कार्य ठहरते हैं या गिने जाते हैं। बुराइयों को उसने अधर्म कहा है, सारी बुराइयों को, बुरे कार्यों को अधर्म कहा उसने। इस विषय को और स्पष्ट सब करने के लिए, समझने के लिए कुछ वचनों को जो है हमें पढ़ना होगा और पढ़कर हम लोग जान सकते हैं कि ये क्या लिखा है, ठीक है ना। सो आप लोग पढ़ लीजिए और मैं वचन बता देता हूँ। व्यवस्था विवरण उसका 9 अध्याय 4 का 6, और अगला वचन व्यवस्था विवरण 25 अध्याय उसका 5 का 7, और उत्पत्ति 38 अध्याय उसका 8 वचन, और पहला शमूएल उसका 26 अध्याय 23 वचन 23, और अगला वचन पहला शमूएल उसका 24 अध्याय का 17 वचन, मत्ती का किताब उसका 23 अध्याय का 28 वचन, और मत्ती का किताब उसका 25 अध्याय उसका 37 वचन, और रोमियो का किताब उसका 5 अध्याय उसका 18 वचन, ठीक है ना। तो इन वचनों को पढ़ लीजिए। और भी वचन हैं, लेकिन मैं उन वचनों को मैंने यहाँ पर आपके सामने शेयर नहीं कर रहा हूँ, पर हम लोग बाइबल पढ़ेंगे तो इसके लिए हमें बहुत सारे वचन मिल जाएंगे, है ना। तो आप जाके चेक कर लीजिए। यह सिखाते हैं कि भले और अच्छे कार्य करो जिससे लोगों का भला हो, और अपनी जिम्मेदारी निभाओ, अपना फर्ज को पूरा करो, यही एक धर्म है। अब जो भगवान या ईश्वर जो कहलाते हैं, हिंदू संस्कृति के अनुसार हो चाहे मसीह संस्कृति के अनुसार हो, जिसका जो भी विश्वास है, जिसके ऊपर भी विश्वास है, ये उसका फर्ज बनता है या उसका धर्म बनता है या उसका कर्तव्य बनता है कि वो अपने ईश्वर की बातों को माने, उस ईश्वर से प्रेम करे और उसकी बातों को वो माने, उससे प्यार करे, उसकी बातों को वो माने, ठीक है ना। चाहे वो भगवान राम हो, चाहे वो हमारे प्रभु यीशु मसीह हो। भगवान राम को भगवान मानने वाले, ये उनका फर्ज बनता है या उनका धर्म बनता है कि वो अपने भगवान राम के क्या करें, बातों को माने, उनकी शिक्षाओं को माने, उनसे प्यार करें, उनकी सुने। मसीही लोगों का ये एक धर्म बनता है या फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुने, उनके वचनों पर क्या कान लगाएं और उनकी बातों को मानें और उससे प्रेम करें। यही उनका धर्म होता है, ठीक है। सो हम लोग यही कह सकते हैं कि अपने कर्तव्य को या अपने फ़र्ज को निभाना या पूरा करना ही ये धर्म है। दोनों तरह से हम लोगों ने देख लिया, हिंदू संस्कृति या सांसारिक तौर तरीक़ों के माध्यम से भी हम लोगों ने समझने का प्रयास किया कि धर्म क्या है, और बाइबल के अनुसार अकॉर्डिंग टू बाइबल हम लोगों ने इसको भी समझने का प्रयास किया है। धर्म क्या है? मैं समझता हूँ कि धर्म से संबंधित सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप कृपया करके इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए और पीछे से थोड़ा सा देख लीजिए, फिर समझने का प्रयास करिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, स्पष्ट है? धर्मी कौन है? जितने भी भलाई के कार्य होते हैं और किसी व्यक्ति के जीवन में दिखाई देती हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें जो परमेश्वर उन सारी चीज़ों को देखकर उस व्यक्ति को धर्मी कहता है ना। तो यही एक धर्मी, यानी कि सारे भले कार्य को करने वाला, भलाई के कार्य को करने वाला व्यक्ति धर्मी कहलाता है। स्पष्ट है? यही अपने मुख्य विषय में वो है धार्मिकता क्या है। धार्मिकता क्या है, इस विषय के ऊपर हम लोग, हमारा जो इस वीडियो का मेन मकसद और उद्देश्य यही है कि धार्मिकता क्या है, इस विषय को हमें समझना था। धार्मिकता क्या है, अब इसको समझना भी इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि बाइबल के अनुसार यीशु की पवित्रता को ही धार्मिकता बताया गया। पवित्रता को ही क्या बताया गया? धार्मिकता बताया गया। बाइबल के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो यीशु की पवित्रता, यीशु मसीह की पवित्रता को ही क्या कहा गया है? धार्मिकता बताया गया, कहा गया। बाइबल के पन्नों पर हम लोग इस विषय में कई सारे रेफरेंस पाते हैं। सच्ची धार्मिकता यही है कि यीशु की पवित्रता हमारे जीवन में हो, अर्थात जब हम यीशु को संपूर्ण रीति से हमारे जीवन में स्थान दे देते हैं तो
वो अब हमारे जीवन में है, जिसका अर्थ है कि हमने उसकी पवित्रता को ले लिया है, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो उसकी धार्मिकता को हमने पहन लिया है या ले लिया है। जब यीशु हमारे जीवन में होता है तो हमारा जीवन भी उसी के जैसे हो जाता है, जिसका मतलब यही है, जिसका अर्थ यही है कि जैसे यीशु के कार्य होते हैं वैसे ही कार्य हमारे भी हो जाते हैं, हमारे भी हो जाते हैं। ठीक है। अब बाइबल बताती है कि यीशु संसार में रहकर भी एक भी पाप नहीं किया, संसार में रहकर भी एक भी पाप नहीं किया। पाप का मतलब एक भी गलत या बुरा कार्य या दुष्टता का कार्य नहीं किया है, ये बात स्पष्ट है। इसका अर्थ ये है कि वो भले कार्य किए, और भले कार्य करने को ही धार्मिकता कहते हैं, और धार्मिकता को ही पवित्रता कहते हैं। यीशु मसीह को धर्मी कहा गया है ना, धर्मी कहा गया, उसके जैसे धर्मी कोई व्यक्ति नहीं हुआ है ना। धर्मी क्यों? क्योंकि वो धर्म के काम किया, और सारे धर्म के काम करने वाला यानी कि बुरे काम को नहीं करता है जो, वो धर्मी कहलाता है। वो धर्म के काम किया है यीशु मसीह ने, है ना, और उसी की धर्म के कार्य को ही हम लोग, या उसकी भलाई के कार्यों को ही हम लोग धार्मिकता कहते हैं। धर्म के कार्य को करने के या भले उसके सारे भले कार्यों को ही हम लोगों ने धार्मिकता कहा है, पवित्रता कहा है। बुरे कार्यों को पवित्रता नहीं कह सकते हैं, तो उसकी सारी भलाई के कार्यों को पवित्रता कहा गया है, और पवित्रता को ही हम लोग धार्मिकता कहते हैं। वही एक सच्ची धार्मिकता है जिसे हम लोग पहनते हैं, जिससे हम लोग अपने जीवन में उतारते हैं, जिसे हम लोग धार्मिकता का वस्त्र कहते हैं। यही एक धार्मिक बात है जो कि हम लोग यीशु की धार्मिकता को हम लोग अपने जीवन में लेते हैं। ठीक है ना। सरल और आसान शब्दों में इसी बात को अगर मैं समझाऊं या कहूं तो सारे भले कार्यों को ही, उन सारे भले कार्यों को ही हम लोग क्या कहते हैं? धार्मिकता कहते हैं। सारे भले कार्यों को हम लोग क्या कहते हैं? धार्मिकता कहते हैं। ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से धार्मिकता क्या है ये स्पष्ट हो गया होगा। धार्मिकता को समझने के लिए हम लोगों ने धर्म क्या है, धर्मी कौन है, और धार्मिकता क्या है, इस विषय को हम लोगों ने समझा है। विषय के बारे में अगर और अधिक जानना है या ऐसे और भी नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेना है तो हमारी वेबसाइट www.jivanrasta.com ज़रूर विजिट करिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और जिस विषय के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, जाकर ज़रूर पढ़िए, चेक करिए। मैं विश्वास करता हूँ कि जब आप इन लेखों को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके जीवन के लिए एक आत्मिक उन्नति का कारण होगा। विश्वास करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आशीष का कारण रहा होगा और नॉलेजफुल रहा होगा। प्रभु आप सबको आशीष दे।